यार दोस्तों, आज जो आपका पेपर हुआ है 801 एचएफ, इसके आंसर की हम बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पे प्रश्न आए हैं ना आपके 2024 में, जो 22 तारीख को आपका पेपर हुआ है, गजब के प्रश्न आए हैं। मैंने सारे प्रश्न करवाए हुए हैं आपको, यहाँ तक कि आपका लेटर वाला भी करवाया हुआ है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर कभी भी थोड़ा सा टाइम व्यतीत किया है और आपने 2022, जैसे कि हमेशा वीडियो में बताता हूँ, 2022 का क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। अगर हमारा 2023 का, ये सारे मॉडल पेपर बता रहा हूँ मैं, 2022 का मॉडल पेपर देखा होगा, 2023 का देखा होगा, 2024 का भी मैंने सॉल्व करवाया है, उसको भी देखा होगा। और मैंने 2024 के वायरल पेपर भी दिए हैं, अगर आपने उसको भी देखा होगा। तो इन सभी केवल इतने पेपर को देखने के बाद में आपको एहसास हो जाता कि आपके पूरे के पूरे 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं, केवल मात्र ये 4-5 पेपर देखने से। तो अभी भी समय है अगले पेपरों की। अगर किसी का पेपर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो पेपर की टेंशन ना ले, अपने बाकी के पेपर को सही कर ले, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो पाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मैं बता रहा हूँ, 2021 का भी देखिए, 2021 का भी मैंने करवाया हुआ आप लोगों को। इसी चैनल पे सब कुछ ही अवेलेबल, एक जगह पे, सभी जगह पे जो आपको मिलेगा, ये एक ही जगह पे सारे पेपर मिल जाएंगे। 21, 22, 23, 24 सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं मॉडल पेपर्स, ठीक है, जो आपके बोर्ड ने दिए ना मॉडल पेपर, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने आपको मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करवाया। पता नहीं आप लोग देखते नहीं हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आप जो है मॉडल पेपर से तैयारी करें। देखिए, मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड जब जारी करता है तो बड़ी मेहनत लगती है बोर्ड को, उसमें बहुत पैसे खर्च करके वो मॉडल पेपर जारी करता है। तो किसी भी साल का मॉडल पेपर मत छोड़िए, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, हर साल का मॉडल पेपर है, पढ़िए। आपका हर रिजल्ट जो है बेहतरीन होगा। बाकी मैं सारे सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ, हर पेपर आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का ही है। तो वो है आलोचना और साहित्य के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। इसका आंसर सभी ने सही किया होगा। प्रेमचंद जो है गोदान के उपन्यास के लेखक हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। इसके कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, झूठा सच उपन्यास के लेखक है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन। जो भी मैंने करवाए हैं सब वैसा का वैसा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको घबराने वाला हो। तो यहाँ पर जो है इसके लेखक हो जाएंगे यशपाल, उपन्यास के लेखक। इसके बाद आइए, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। मुख्य प्रवृत्ति जो है छायावाद की क्या है, आपको बताना है। प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी इनकी? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कलम का सिपाही जीवनी है। जीवनी पूछा है, लेखक नहीं पूछा है। तो जीवनी किसकी है? ये प्रेमचंद की है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सभी को पता होगा, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। प्रीति मुक्त काव्य धारा के जो है कवि हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक जो रहे हैं वो रहे हैं प्रेमचंद जी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जहाज का पंछी कृति की विद्या है। इस कृति की विद्या कैसी है? तो इस कृति की विद्या जो है ये उपन्यास है, यानी कि ये उपन्यास है। इसके बाद में आपसे पूछा गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बिल्कुल सही सही जो क्वेश्चंस बताए थे, डिट्टो आए हैं, डिट्टो। तो आपने, अगर फिर से मैं कह रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, 2021 से हमारे चैनल पर उपलब्ध है, 2021 से लेकर के 2024 तक के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेना, ठीक है। मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना। अब दोबारा बोल रहा हूँ, ये मॉडल पेपर्स जरूर पढ़ लेना, जितना भी हो सके पढ़ लेना। किसी भी चैनल पे आपको ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको केवल एमसीक्यू ही बताए जाते हैं। हमने यहाँ पे सारे लिखित उत्तर दिए हुए हैं आप लोगों को। आइए मैं आपको अभी और भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको समझना चाहिए था ये चीज़ को। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो कौन सा है? तो 1943 ईस्वी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। निर्वेद स्थाई भाव है, तो ये शांत रस का है स्थाई भाव, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ये क्वेश्चन मैंने अलग से आपको कई बार बोला है कि ये जरूर आता है, जरूर आता है। और इसमें कौन सा अलंकार है? तो सभी को पता है, इसमें उपमा अलंकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्या पूछा गया है आपसे। यहाँ पूछा गया है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं। कितनी बार हमने पढ़ा है, रोला छंद में जो है 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर जो है बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे करवाए हुए हैं आप लोगों को। यहाँ पे आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे उपसर्ग जो आगे लगते हैं उसी का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आगमन में जो है
आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है भलाई में प्रत्यय है। भलाई में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई में जो है आपका प्रत्यय पूछा है जो पीछे लगते हैं, तो आई प्रत्यय, इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में जो है कर्मधारय समास है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आम जो है आपका, आम का तत्सम है, तो आम का तत्सम जो है वो आम्र होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, तो जैसा कि कृत्यवाच्य पूछा है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, तो इसमें देखो ताभ्य शब्द है, इसमें कौन सी वचन है? तो आप देखोगे वचन जो है इसमें बहुवचन मिलेगा आपको, ताभ्य में जो है बहुवचन मिलेगा। तो बहुवचन जिसमें है वो तो ऑप्शंस ठीक है, बाकी काट दीजिए, तो बहुवचन इसमें नहीं है और बहुवचन इसमें नहीं। और विभक्ति कौन सी है ताभ्या में? ताभ्या में जो है चतुर्थी विभक्ति है, ताभ्या में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी जिसमें है वो हमारा सही हो जाएगा, षष्ठी नहीं है, चतुर्थी विभक्ति, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बस बताना था और कुछ भी नहीं है इसमें। तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा वह जो है ये सर्वनाम है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। बुद्ध ने इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, और उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। इस तरह से ये पैराग्राफ था और इसको जो है आपको उत्तर देने थे इसके, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने देख लिए होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो आपने देख रखे। रोहतास दुर्ग वाला करवाया हुआ है मैंने, कई बार बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है अथवा में, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, ठीक है, ये आपका पद्यांश आधारित है, इसमें भी आपको अंडरलाइन जो भी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके उत्तर देने थे। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, ये वाला है, तो ये भी मैंने करवाया हुआ है आपको। आइए बढ़ते जाइए, मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ इसमें। संस्कृत वाला जो है वाराणसी प्राचीन देव, ये वाला वाराणसी के बारे में कई बार बताया गया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी आपने जब मॉडल पेपर देखा ही नहीं है, मैंने बताया आपको 2021 से लेकर के 2024 तक का मॉडल पेपर कर लिया, तो आपने समझ लो बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ये भी संस्कृत में संदर्भ सहित व्याख्या कर देनी है। आते जाइए, अपने पठित काव्या खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अभी मॉडल पेपर में करवाए हैं, 2024 में भी करवाए हैं, 2023 में कराए हैं, 2022 में कराए हैं, 2021 में कराए हैं, सभी को आंसर्स दिए हैं मैंने, ठीक है। इसमें से कोई भी आपको करना था तो ये आपने सबने कर दिया होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय, इसके बारे में बताया हुआ है। जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, ये तो बिल्कुल मैंने करवाया हुआ अच्छे तरीके से कंटेस्ट कराते हुए आपको। और यहाँ पे सूरदास का, सुमित्रानंदन पंत का, बिहारी लाल का, इन तीनों करवाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र जो है आपने देखा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अब यह तो संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना था और निम्न में से किसी एक विषय पे आपको जो है निबंध लिखना था। ये सारे के सारे निबंध मैंने करवाए हुए हैं। आइए आगे बढ़िए, आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने 2024 का प्रश्न पत्र करवाया था आपको, 2024 का मॉडल पेपर, उसमें आया था रेलवे महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था या मॉडल पेपर में दिया गया था। मैं मॉडल पेपर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप इसको चेक करिए। ये रहा आपका हिंदी, ठीक है। ये देखिए आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है ये मॉडल पेपर था, ये जो बोर्ड ने जारी किया था। मैंने बताया था हमेशा कि 2023 हो 24 हो चाहे कोई सा भी मॉडल पेपर हो आपको जरूर करना चाहिए। ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इंग्लिश का भी दिया हुआ है, हिंदी का दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सभी के दिए हैं। देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देखो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो सारे के सारे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पेपर अगर आपने 2023 वाला देख लिया होता, 2022 वाला देख लिया होता जो मैंने करवा रखा है, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाती। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं दिखाने वाला क्या हूँ। लास्ट में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था आपसे कि शिकायती पत्र लिखना है, ये सारे देखो सारे लिखित उत्तर दिए हैं मैंने। अब आ जाइए नीचे की तरफ, जो शिकायती पत्र आपको लिखना था उसकी बात कर रहा हूँ। ये रहा देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया शिकायती पत्र लिखते हुए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस एग्जाम पेपर में और मैंने ये करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये करवाया हुआ है मैंने आपको। इसमें आपको उत्तर मध्य रेलवे को बोला गया है। अगर आप देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में क्या बोला गया है,
रेलवे महाप्रबंधक, तो उत्तर मध्य रेलवे की जगह रेलवे महाप्रबंधक केवल लिखना था आपको। यहाँ पर जो है आपको रेलवे महाप्रबंधक लिख देना था, बस आपका कंप्लीट हो जाता है ये आंसर, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अच्छे तरीके से तैयार करिए, ताकि आप लोग जो है बेहतरीन कर पाएँ कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्वेश्चन पेपर्स जो भी आपको समझ में आता है, इन क्वेश्चन पेपर्स को करिए। और मैंने देखो आपको आंसर भी दिखाया हुआ है कि हाँ भाई इसका आंसर ऐसा होगा। तो इसका उत्तर केवल आपको इस तरह से लिख देना था, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह से आपको उत्तर लिखना था। ये रहा आपका रेलवे वाला। यहाँ पे प्रभाव अधीक्षक की जगह जो है वहाँ पे निर्देशक दिया गया है, महाप्रबंधक दिया गया है। महाप्रबंधक दिया गया है, तो प्रबंधक महाप्रबंधक लिख देना था, बाकी आप कुछ भी एड्रेस डालते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सारी चीज़ें मैंने लिखित रूप से आपको दिया गया है कि किस तरह से उसने अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत पत्र मैंने लिखी। उसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। आपको याद होगा, आपका जो लास्ट अंतिम प्रश्न है, प्रश्न पत्र में दिखा देता हूँ आपको। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये रहा वो पत्र जो कि मैंने पहले ही करवा दिया था। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी एड्रेस नहीं है, तो हमने कोई भी एड्रेस डाल दिया है। मैंने ये समझाया भी है वीडियो में कई बार आपको। वीडियो नहीं देखा तो आप जो है मिस्टेक कर रहे हैं। ये देखो, ये रहा विशेष रुचियों का प्रयोग मैंने किया हुआ है कि मैं क्या बनूँ, क्रिकेटर बनूँ या फिर जो ही बनूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है खेलना, क्रिकेट खेलना जो है मुझे पसंद था, तो उसके हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर आपका लिखा है। यहाँ पे कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते थे, अपने दोस्त का, सहेली का, जिसका भी। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था, जिसका मैंने सॉल्यूशन पहले ही दे दिया था। कमी बच्चों की जब ही होती है जब ये इधर-उधर ज़्यादा भटकते हैं। जहाँ पे सॉल्यूशंस कंप्लीट दिए जाते हैं, वहाँ पे आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो अभी भी समय है, अभी भी आपका रिज़ल्ट आपके हाथों में है। आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अभी मैंने दिखा दिया, जैसे कि मैंने अभी-अभी आपको बताया था। आप देखिए 2024 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारे-सारे मैंने डाल दिए हैं। हर चीज़ उपलब्ध कराया हुआ है आपको। देखिए, हिंदी का करवा दिया है, एलिमेंट्री हिंदी का भी करवाया हुआ है, जो आप बच्चों ने दिया होगा उनको पता होगा। इंग्लिश का मैंने करवा दिया है, ठीक है। संस्कृत का मैंने पूरा मॉडल पेपर करवा रखा है, आंसर सहित। आपका साइंस का करवा रखा है, सोशल साइंस का करवा रखा है, ये चित्रकला का है, ये कंप्यूटर का है, तो ये सारे के सारे करवा रखे हैं। क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएँगे, वो भी चैनल पे आप विज़िट करेंगे तो। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो अभी भी समय है। ये विज्ञान वाला प्रश्न पत्र है, कंप्यूटर का है, चित्रकला का, संस्कृत का, प्रारंभिक हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी का और हिंदी का जिन्होंने देखा था, उन सभी के पेपर बेहतरीन गए होंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें हम फुल सॉल्यूशन के साथ आपको दे रहे हैं, चाहे वो 2021 का क्वेश्चन पेपर हो आपका, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, 2022 वाला क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, 2023 का पढ़ लीजिए, 2024 का पढ़ लीजिए, जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। सब प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन सभी को पता होगा, नहीं पता है तो किसी भी दोस्त से, टीचर से, कोई भी बंदे से पूछ सकते हो आपकी डिस्क्रिप्शन क्या होता है। वहाँ पे एक लिंक दी गई है, उस लिंक को खोलेंगे तो आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे एक साथ में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पे सर्च करिए आप 2021 का मॉडल पेपर, 2022 का, 2023 का, 2024 का, सारे मॉडल पेपर जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं कि कौन कौन से मॉडल पेपर डाल दिए गए हैं। तो उन मॉडल पेपर्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी आया था, अच्छा था। और आपने अगर पिछले 3-4 साल के मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किए थे उसको पढ़ लिया होगा, और 2024 का आपने पढ़ा होगा, तो ये 10वां क्वेश्चन तो आपके लिए मैंने करवा ही दिया था। ठीक है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। एक बार जाइए, चैनल को विजिट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।